Hello everybody, Jai Mata Di. How are you all? I hope each one of you is fine and doing great in your studies. So कल था NISL असिस्टेंट मीन्स का एग्ज़ाम एंड जिसकी रिपोर्टिंग टाइमिंग थी सुबह 8 बजे और मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ एग्ज़ाम एनालिसिस देने में, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। शेड्यूल थोड़ा सा बिजी था कल और ऊपर से नवरात्रि के फास्ट भी चल रहे हैं, ट्यूशन्स भी थी, तो इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाई। ठीक है। एंड जिन लोगों का भी एग्ज़ाम था ये वाला, तो आप लोग ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आप लोग एग्ज़ाम का लेवल कैसा लगा एंड साथ ही साथ आप लोगों ने कैसा किया। ठीक है, आप लोगों के अटेम्प्ट्स क्या रहे सेक्शन वाइज। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ वही है कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा था। सब जितने भी एस्पायरेंट्स होते हैं सबकी अपनी थिंकिंग होती है उसी के हिसाब से, तो जितने लोग भी देखेंगे उन्हें भी पता चलेगा और मुझे भी थोड़ा सा आइडिया लगेगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम की बात करते हैं। सबसे पहले हमारा इंग्लिश सेक्शन ओपन हुआ था और ठीक था, ये सेक्शन डुएबल था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं था एंड कुछ क्वेश्चंस की बात करें तो बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं बोलेंगे क्योंकि सबके लिए चीज़ें एक जैसी नहीं रहती हैं। जिसमें से क्लोज टेस्ट की बात करें तो कुछ उसमें जो थे क्लोज टेस्ट मतलब जो फिलर्स थे वो ऐसे थे, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहे थे कि ये वाला फिल करना है या ये वाला फिल करना है। दूसरा था हमारा कनेक्टर का क्वेश्चन, जिसके 2 क्वेश्चन ही थे बट वो भी थोड़ा सा ट्रिकी लग रहे थे। एंड थर्ड वन वॉज पैराजम्पल, तो ठीक था, मतलब पेयरिंग करने पे थोड़ा सा लग रहा था, बाकी हो गया था। जो कि आप देख सकते हो, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है क्योंकि कल सुबह मैं जो भी हाथ में लिख के लाई थी वो सब मिट गया था, बट मुझे इतना याद था कि लास्ट में एफ आ रहा था, EAC BDF करके ऐसे कुछ आ रहा था, तो ये हो गया था। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो ईजी था, बट मुझे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऐसा लग रहा था कि मैंने किसी एग्ज़ाम में या किसी मॉक टेस्ट में उसे कर रखा है, तो वो मेरे लिए पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो मैंने वो करा था, कहाँ किया था मुझे नहीं याद है। ये मेरे साथ पहली बार हुआ कि कोई चीज़ एग्ज़ाम में, मतलब ऐसा बहुत मतलब होता ही नहीं आई थिंक, तो वो चीज़ मुझे थोड़ा सा लगी कि ऐसा कैसे हो गया। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऐसा ही था, ईजी था वो भी, और कॉलम बेस्ड क्वेश्चन फिलर्स वगैरह जो थे सब ठीक था। एंड एरर डिटेक्शन की बात करें तो वो 1 लाइनर वाले नहीं थे, इसमें आपको 3-4 सेंटेंसेस दे रखे थे और बताना था कौन सा सही है, लाइक ABCD या BCD ऐसे करके आपको बताना था। तो ये था हमारा इंग्लिश सेक्शन का। बाकी मैं अगर कुछ मिस कर रही हूँ तो आप बताना कमेंट सेक्शन में। एंड फिर आती है रीजनिंग सेक्शन की बात। ये आप लोगों को अटेम्प्ट ज़रूर जानने होंगे, कुछ लोग दूसरे अटेम्प्ट्स के लिए आते हैं, तो मैंने इसमें 38 क्वेश्चंस किए हैं, 2 क्वेश्चंस मेरे नहीं हो पाए इसमें। एंड सेकेंड वन हमारा था रीजनिंग सेक्शन, तो इसमें भी हमारे सिलॉक के क्वेश्चंस थे, इनइक्वालिटी थी, कोडिंग डिकोडिंग थी, और कोडिंग डिकोडिंग ईजी थी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थी, जिसमें नंबर्स और आपके क्या बोलते हैं वर्ड्स दे रखे थे, और वर्ड्स को आई थिंक रिवर्स में लिखना था, जैसे कि कैट दे रखा तो TAC ऐसे करके बताना था अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, और नंबर्स थे उनको भी आई थिंक इंक्रीजिंग स्वैप करना था, 73 तो 37 ऐसे करके करना था, तो ऐसे ही पैटर्न था। ठीक है, तो ईजी था ये भी। और क्वेश्चन पजल्स थे और डेटा सफिशेंसी के क्वेश्चंस थे, बट डेटा सफिशेंसी के लिए मेरे पास टाइम नहीं बचा था, तो इस तरीके से क्वेश्चन आए थे, क्योंकि 2 पज़ल में मुझे टाइम लग गया, मुझसे बन नहीं रही थी, मैंने इनको 3-4 बार ही ट्राई किया है तब बना है। क्वेश्चंस तो बन गए, बट टाइम जैसा कि हमें दिया जाता है सेक्शनल टाइम ड्यूरेशन जितना था उस टाइम में आपको करना होता है बहुत सारी चीज़ें, तो वो नहीं हो पाई। इस वजह से रीजनिंग सेक्शन में मेरे फुल अटैम्प्ट नहीं हो पाए, तो इस वजह से मैं अपनी दो सेक्शन की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो उसमें मेरे आई थिंक सिर्फ 30 के आसपास किए हैं मैंने, 30 क्वेश्चंस। ठीक है, एंड कौन सेक्शन की बात करें तो कौन सेक्शन में जो TI वगैरह थी बहुत इजी लेवल की थी, आप कह सकते हैं, मतलब इजी थी, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं थी, हो जा रही थी ईजिली। और सीरीज़ वगैरह थी वो भी सब डुएबल था, अरिथमेटिक सेक्शन वगैरह। एक चीज़ जो जहाँ पे मैं शायद स्टक हो गई थी या मुझसे मतलब डेटा नहीं उसका बन पाया, वो थी केसलेट। मैंने केसलेट ट्राई की, वो मुझसे नहीं बनी और उसमें टाइम भी गया, तो इस वजह से सेक्शन पे भी इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि टाइम जितना भी दिया था उसमें, तो इसमें से मैंने 26 क्वेश्चन किए हैं, तो DI हो पाई मुझसे सीरीज़ और अप्रॉक्सीमेशन के जो क्वेश्चंस थे, एंड और भी जो अरिथमेटिक के सेक्शन से रहे होंगे, तो इतना ही मिला के मैं सिर्फ 26 क्वेश्चन मैंने इसमें किए हैं। अब बात आती है कंप्यूटर सेक्शन की, जो मुझे ठीक लगा, ओके था। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, तो उसमें मैंने 39 क्वेश्चन किए हैं। एक क्वेश्चन आई थिंक कोई था स्काई वैल्यू से रिलेटेड था या ऐसे करके था, जो मतलब नहीं हो पाया मुझसे, तो वो मैंने स्किप किया है। और GA सेक्शन की बात करें, जी का मैं लेवल बता देती हूँ क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है, काफ़ी लोग जानना जरूर चाहेंगे। बाकी क्वेश्चंस के लिए आप टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं दे दूँगी, वहाँ से आप देख लेना, वहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। अब वही पीछे महीने के जो रहते हैं, पिछले 4 to 5 मंथ्स के क्वेश्चन थे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी का भी था, फरवरी से भी बजट के क्वेश्चन आ रखे थे, मार्च का भी था। कुछ क्वेश्चन जैसे कि मान लीजिए इस्टेब्लिशमेंट वगैरह पूछते हैं कहीं का पुराना, तो इस तरह के क्वेश्चन भी कुछ थे। ठीक है,
और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, लाइक जैसे होते नहीं कि सेंटेंसेस हमें दे रखे हैं तो उसमें हमें बताना है कि सारे सही हैं, 1 2 या 2 3 4 या ऑल ऑफ द अबव, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं थे। तो उस अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मुझे ये नहीं लगी। ठीक है, अब हम ये बोल के कह दें कि हाँ हमने पढ़ा नहीं है तो हम कर नहीं पाए हैं वहाँ पे, तो ये डिफ़िकल्ट आई थी, तो वो गलत होगा बोलना। भले ही मैं अच्छा नहीं करी हूँ तो ये मैं नहीं बोलूँगी कि डिफ़िकल्ट आया था। मेरे अकॉर्डिंग ये ठीक था, ठीक है, जैसा होना चाहिए था। वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन थे, जैसे कुछ क्वेश्चन की बात करें जैसे इलेक्शन कमीशन की जो भी ऐप्स आई, सी विजिल करके था एक, नोबेल पीस प्राइज़ से था कि कहाँ से वो बिलोंग करती हैं, वो भी इजी था। बजट का पीएम किसान से रिलेटेड था कि कितना क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप से था, एंड और मतलब ऐसे ही था, हॉल ऑफ फेम में भी किसका नाम ऐड हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चंस थे, मतलब इजी थे, डुएबल थे। अब बाकी क्वेश्चंस आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या लेवल था क्वेश्चंस का जीए के। ठीक है, तो मैंने इसमें आई थिंक 28 या 29 क्वेश्चंस किए हैं और ये सारे सही नहीं हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया जो क्वेश्चंस मुझे आ रहे थे मैंने किए हैं सारे। कुछ क्वेश्चंस मैंने रिस्क लिया है, जैसे जो पुराना पढ़ा हुआ था, ठीक है, जो जैसे कि मैंने बताया जो इस्टेब्लिशमेंट वगैरह था, जो इतना जैसे याद आ रहा था, रिमाइंड में कर पा रही थी कि हाँ ये हो सकता है, तो उस क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। बाकी मेरे हिसाब से ओके ओके था। अगर हम कंप्यूटर सेक्शन जी और इंग्लिश सेक्शन की बात करें, डुएबल थे सारे सेक्शन, इवन ये भी रहे होंगे। अगर शायद मैं क्वेश्चंस में ना स्टक होती, आई डोंट नो मैं ही हुई हूँ या सारे लोग हुए हैं। आप लोग बाकी कमेंट सेक्शन बताएंगे ही कि आप लोगों को लेवल कैसा लगा। मुझसे इतने ही क्वेश्चंस हो पाए। एंड बाकी आने वाले एग्ज़ाम में जो भी हैं हमारे अगस्त से स्टार्ट होंगे आरआरबीज़ के, तो उसके लिए आप लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर ही दी होगी, तो अच्छे से कीजिए। एंड मॉक टेस्ट के लिए अगर आप टेस्ट बुक का पास लेना चाहते हैं ईयरली या पास प्रो, तो आप ले सकते हैं। अभी डिस्काउंट चल रहा है उस पर, जो कि आज और कल रहेगा। कोड यूज़ करिएगा VS10, तो आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसमें आपको सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक टेस्ट और मेंस के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर भी होते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो अभी से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड भी बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड बाकी आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए जो भी वीडियोस आपकी थी डिमांडेड, वो मैं कोशिश करूँगी पोस्ट करने की डेली। सो थैंक यू एवरीवन एंड जय माता दी।